धनुष बनाया गया। स्वयं विष्णु भगवान जो है वो अग्नि में बाण बने हैं और बाण की जो नोक है वहां पर अग्निदेव। तो वहां बहुत विशाल चर्चा है कि वहां कौन क्या क्या बना। और ऐसा असंभव रथ जब तैयार हुआ तो महादेव को आज हाथ पकड़ करके, जैसे दूल्हे को लोग ले जाते हैं ना रथ पे चढ़ाने, ऐसे ही महादेव को चढ़ाने के लिए जब ब्रह्मा जी लेकर के गए और जैसे ही महादेव ऊपर चढ़े पूरा रथ धड़ाम से नीचे को आ गया। किसी प्रकार से आज जो नंदी हैं उन नंदी ने जो है उस भार को संभाला। अब महादेव ने कहा देखो देखो, जब तक तुम अपना पाशुपत अपना पशु भाव मुझे नहीं सौंपोगे, जब तक तुम मुझे पशुपति नहीं मानोगे, तब तक जो है ये कार्य होने वाला नहीं है। देवता जो थे वो दुखी हो गए। देवताओं ने कहा हम पशु भाव धारण करेंगे तो फिर हमारा पतन हो जाएगा। महादेव ने कहा पतन नहीं होगा। 12 वर्ष 6 वर्ष 3 वर्ष तक जो है निरंतर महादेव की पूजा ब्रह्मचर्य को धारण करके जो करता है वो पशु भाव से मुक्त हो जाता है। तो देवता प्रसन्न हो गए। देवताओं ने कहा ठीक है, आप हमारे नाथ हैं और हम आपके पशु हैं, इसलिए भगवान का एक नाम हुआ। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय। तो पशु के पास से मुक्त करने के लिए अपने आप को आप भी कर सकते हैं। ब्राह्मण को निरंतर अपने भवन में बुलाएं, महादेव को स्थापित करके और निरंतर 3 वर्ष तक पूजा करवाएं तो आप पशु के भाव से मुक्त हो जाएंगे। आपको लगता है कि हमारा ये बालक जब से जन्म लिया है इसकी प्रवृत्तियां बहुत ज्यादा दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, तो आपको चाहिए रुद्र भगवान को प्रसन्न करो, अभिषेक करवाओ और एक न एक दिन उस बालक की जो पासिव वृत्तियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। आज भगवान बने पशुपतिनाथ। फिर पुनः एक बार फिर भगवान उस रथ पर आरूढ़ हुए और तब उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया और निशाना लगाने लगे, लेकिन निशाना लगता नहीं है। और तब ध्यान आया, अरे ये रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, निशाना क्यों नहीं लग रहा। तो नीचे गणपति भगवान जो थे वो ऐसे सिर पे और अपना एक जो पैर होता है ना ये वाला, इस पैर को थोड़ा खड़ा करके दूसरा पैर उसके ऊपर और रथ के पहिए को रोक करके ऐसे लेटे हुए। किसी ने कहा अरे यहाँ तो गणेश लेटा हुआ है, अरे गणेश जी हट जाओ ना। बोले जब तक हमारा पूजन नहीं होगा रथ कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे निशाना लगेगा। और तब वहां गणेश जी का पूजन हुआ। गणेश जी का पूजन जब हुआ उसके बाद वहां सुंदर पुष्कराव्रत नाम के वेग जो थे वो वर्षा करने लगे। मुख्य नक्षत्र अभिजित मुहूर्त और तीनों के तीनों आज एक साथ आकर के जब मिले, एकता को जब प्राप्त हुए, तो उसी समय महादेव ने आज अपना जो है बाण पर तीर जब छोड़ा तो सीधा जाकर के त्रिपुर को लगा और त्रिपुर जो थे वो भस्म होकर के नीचे गिरे हैं। जलते हुए उन तारकाक्ष कमलाक्ष विरूपाक्ष ने कहा हे महादेव हम अभी भी आप ही के भक्त हैं। और भगवान महादेव ने उनको अपने गणों में शामिल कर दिया। जितने भी बूढ़े स्त्री पुरुष सब जो है वो जल करके समाप्त हो गए। केवल और केवल मैं नाम का दानव जो था वो बच गया। मैं नाम का दानव महादेव के पास में आया। महादेव ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान करता हूँ, तुम जो है वेद के विरोधी नहीं हो, इसलिए अब तुम जो है सुतल लोक को चले जाओ। मैं दानव सुतल लोक को चला गया। फिर मुंडी आ गए। मुंडी जब आए तो उन्होंने महादेव को प्रणाम किया। अब उनकी तरफ से विष्णु भगवान ने कहा अरे मुंडियों तुम चिंता मत करो, ये सब जो है महादेव की इच्छा से ही हुआ है। अब तुम क्या करो, बोले मरुस्थल में चले जाना, अपनी ये किताब भी साथ ले जाना, ये 16,000 मंत्रों वाली किताब अपने साथ ले जाना। और जब कलयुग आएगा उस समय तुम अपनी इस किताब को लेकर के यहाँ आना और अपने नास्तिक धर्म का प्रचार प्रसार करना, और तुम्हारे उस नास्तिक धर्म पर जो चलेगा उसका पतन होगा। तो देखो कलयुग चल रहा है,
और इस कलयुग में आज भी जहाँ सनातन धर्म का प्रचार करने वाले हैं, वहीं पर नास्तिक धर्म का भी प्रचार करने वाले बहुत सारे हैं। आज मंडी जो थे वो हाथ जोड़ करके चले गए मरुस्थल की ओर, और तब वहां महादेव ने सभी देवताओं को कहा, हे देवताओं, आप लोग भी कोई वरदान मांग लो। तब देवताओं ने कहा, हे महादेव, जब जब हमारे जीवन में कोई संकट आवे, तब तब आप इसी प्रकार से आकर के हमारी रक्षा करना। महादेव ने तथास्तु कहा है, और देखते ही देखते वो असंभव जो रथ था, उसी रथ सहित महादेव जो थे अंतर ध्यान हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। तो जब तक आपका देह भाव, सूक्ष्म इंद्रियों का भाव और लिंग शरीर का भाव तीनों में एकता नहीं होगी, तब तक भगवान महादेव आपको जन्म और मरण के चक्र से मुक्त करने वाले नहीं। हम इस जगत में रहते हैं तो हमारा ज्यादातर जो है देह का अध्यास बना रहता है, लेकिन जब हमारा देह, हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जब तीनों एक हो जाते हैं, एकाग्र, ऐसी एकाग्रता में ही महादेव बाण से तीर छोड़ते हैं, और तब लिंग शरीर समेत तीनों त्रिपुर जो है वो दग्ध हो जाते हैं, और जीव जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। आइए, त्रिपुर की आपने कथा सुनी, और अभी जो मुख्य कथा रह गई है, एक कथा ऐसी है कि जो ज्योतिर्लिंगों में भी आती है, और गणेश और कार्तिकेय से भी उसका संबंध है। तो वो कौन सी है? वो है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय। सौराष्ट्र